मंत्रियों को मिला तबादले का अधिकार। 3 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संबंधित विभाग के 3rd और 4th क्लास के कर्मचारियों का कर सकेंगे तबादला। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का बयान। बस में छेड़छाड़ मामले में दोनों बहादुर बहनों को किया जाएगा सम्मानित। केंद्र को भी लिखा। पानीपत के सामान्य अस्पताल की डॉक्टर सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लापरवाही के आरोप में दिए आदेश। कलायत में 125 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़। एसडीएम अश्विनी मैंगी ने रिपोर्ट में किया खुलासा। 653 एकड़ कृषि भूमि पट्टे पर देने का मामला। महम में सड़क पर सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। पीजीआई में कराया गया भर्ती। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का हड़ताल का आज दूसरा दिन। आज दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत में हड़ताल। रोहतक चलती बस में लड़कों के साथ मारपीट मामला। बस में सवार एक अन्य छात्रा ने भी लड़कों को बताया निर्दोष। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंडो पाक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन। आज A1 तहलका के निदेशक हरविंदर मलिक ने की शिरकत। और पंचकुला में भारतीय ग्रामीण महिला संघ की ओर से नारी सम्मेलन आयोजित। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने की शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज के हरियाणा विशेष में हम बात करेंगे डेरों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसकी बात करेंगे। जब से सतलोक आश्रम का मामला सामने आया है उसके बाद से ही सवालों के घेरे में है डेरे। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्या प्रशासन इसमें लेगा। अदालत में मामला फिलहाल चल रहा है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। जब से सतलोक आश्रम का मामला सामने आया है तब से सभी डेरे और आश्रम फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। सतलोक आश्रम से हथियार मिलने और हथियारों की ट्रेनिंग देने जैसी खबरें सामने आने के बाद सेना की एक आंतरिक रिपोर्ट पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जो सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से संबंधित है। हथियारों के अलावा नक्सलवाद की ट्रेनिंग देने के आरोप भी सतलोक आश्रम पर लगे हैं। नरवाना के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की आश्रम में नरबली दी गई और ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा है। साथ ही बरवाला थाने में इस आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई मेरे जो बेटा है उसको रामपाल और उसके अनुयायी हैं उन्होंने मारा है। जो हमने उसकी फर्दर आगे इंक्वायरी के लिए तस्दीक की रिपोर्ट लिख दी थी जो हमने कल रात को उसका 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो अभी वी विल नॉट टेक इट एज अ लाइटली और बोला भी सीरियसली इसमें एफर्ट्स करो, जो भी है मामले की इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को बताओ। सतलोक आश्रम विवाद के बाद अब जो मामला सामने आया है वो ये कि सेना की एक रिपोर्ट पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में पूर्व सैनिक हथियारों की ट्रेनिंग देने में शामिल थे। इंडियन आर्मी ने, फौज ने अपनी कंसर्न व्यक्त की है कि डेरा सच्चा सौदा एक्स सर्विसमैन की मदद से वहां वेपन्स ट्रेनिंग दी जा रही है। डेरा सच्चा सौदा में, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। मैंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। ये इस रीजन का सबसे बड़े डेरों में एक डेरा है। इसका मुखी, जैसे सबको पता है, क्रिमिनल लॉ, ही इज ऑलरेडी फाउल ऑफ द क्रिमिनल लॉ। उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ट्रायल चल रही है और लेटेस्ट एक मर्डर केस के अलावा, रेप केस के अलावा उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट का एक और बेंच सुन रहा है, 400 भक्तों की कैस्ट्रेशन का केस भी सुना जा रहा है। तो मैंने कहा कि भी रामपाल के अलावा जो डेरे और आश्रम हैं
ये जो मिलिट्री एडवाइजरी डेरा सच्चा सौदा सरसा के बारे में इशू की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंफर्म की जा सकती है, कोर्ट को इसमें भी जाना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसका ताल्लुक और इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर भी है। हाईकोर्ट ने सेना की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका मानने की सिफारिश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इवन तहलका, हरियाणा। जिस वक्त सतलोक आश्रम के मामले में सुनवाई हो रही थी, इसी दौरान मिलिट्री की एक 2010 में एडवाइजरी आई थी, आंतरिक रिपोर्ट थी, वो कोर्ट के सामने रखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से मिलिट्री ने व्यक्त किए हैं अपना कंसर्न कि वहां पर ट्रेनिंग चल रही है, जो एक्स सर्विसमैन के जो आदमी हैं वो वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा था संज्ञान लेकर के कि उच्च अधिकारी लगातार इन मामलों पर निगरानी रखें और जो गतिविधियां हैं वहां की उन पर पूरी तरह से नजर रखी जाए। यह भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और साथ ही डेरा मामले में पीआईएल मानी जाए, यानी इस मामले में गंभीर होने की बात कही गई थी और अधिकारियों को भी कहा गया था कि वो इस मामले में जांच करें। तो ये काफी बड़ा एक सतलोक आश्रम के मामले के बाद जो एक सवाल सामने आया है, उसमें बहुत बड़ी एक ये डेवलपमेंट कही जा सकती है कि किस तरह से ये सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। सवालों के घेरे में है डेरे, कई बातें आई हैं, यहां तक कि जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी अपनी चिंता जाहिर की गई है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और डेरा सच्चा सौदा को लेकर के भी कई सवाल इसमें उठे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमनीक सिंह मान जी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। मान साहब, आपका स्वागत है। और मान साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी कांग्रेस के नेता हैं। आपका भी मान साहब बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड एडीजीपी वीके कपूर साहब हैं, जो सिरसा में एसएसपी रहे हैं, वहां पूरे मामले की भी उनसे हम राय लेंगे। आपका भी स्वागत है कपूर साहब। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान एवन तहलका के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही एसके गर्ग नरवाना, जो संत रामपाल के वकील है, हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। नरवाना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। इस पर सबसे पहले अगर हम सवाल मैं पूछना चाहूंगा कपूर साहब से। कपूर साहब, ये जो एक मामला सामने आया है, मिलिट्री की एक आंतरिक रिपोर्ट जो है वो पेशी के दौरान कोर्ट के बीच में रखी गई और ये कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कितना गंभीर आप इसको मानते हैं सुरक्षा के लिहाज से और बाकी जो आजकल डेरों को लेकर के चल रहा है? ऐसा है कि मैं सरसा में एसपी रहा हूं ब्लू स्टार डेज में, तो वहां डेरे बहुत हैं, गुरुद्वारे बहुत हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो आप कहते हैं संज्ञान लिया, तो हम तो हमेशा ही संज्ञान लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहा, तो इनको तो संज्ञान रखे करते कि वो बहुत सारे मिलिटेंट्स के साथ, कईयों के साथ ताल्लुक था, तो इनका तो हम हमेशा ही रखा करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया में डेरा कल्चर बहुत है, जिसको हम डेरा कल्चर बोलते हैं। और इन लोगों की इंपॉर्टेंस, बाबों की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पॉलिटिशियन सारे इनके पास जाते हैं, क्योंकि इनका लोगों पे इन्फ्लुएंस बहुत है और ये लोगों को, बहुत सारे पॉलिटिशियन को ये इलेक्शन जितवा देते हैं, जिसको, क्योंकि ये इनका इन्फ्लुएंस इतना है, जहां बाबा जी ने कहते वोट वहां डालनी है जी, तो वो हमारी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये अब आगे ये मामला उछल गया, वरना मैं तो उस जमाने में इन पर रखा करता। मैंने ब्लू स्टार देखा, वहां सारी चीजें देखो और सारे थे, तो हम तो उन दिनों में ख्याल रखते थे और इनकी गतिविधियों पर पूरा हम नजर रखते थे भी क्या करते हैं। अच्छा, उसमें कई बार बाबों को पता होता, कई बार नहीं भी पता होता, लोग चले जाते हैं और इनका इन्फ्लुएंस इतना होता है, पुलिस को टेलीफोन कर देंगे, नहीं तो पुलिस नहीं मानेगी तो मंत्री को टेलीफोन कर देंगे, मंत्री को, तो इनकी इन्फ्लुएंस बहुत है। तो इनका इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं और अब्यूज करते हैं। दे यूज इट, मिस यूज इट एंड अब्यूज इट। तो इन पर तो ये रखनी जरूरी है। तो ठीक है, अगर उन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है, उनको बिल करना चाहिए और इन पे अब तो सरकार को नजर रखनी चाहिए और खुफिया विभाग को और बहुत सारी जानकारियां, जब गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी बिल्कुल, आप उस वक्त एसपी रहे हैं और वैसे भी आप इन मामलों से परिचित हैं पूरी तरह से,
दीवान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि कपूर साहब बता रहे हैं कि ये रखते थे नजर, बातें बताते भी थे, लेकिन कोई फोन कर दिया, पुलिस को कर दिया, मंत्री को कर दिया, तो उसमें उस वक्त कुछ नहीं हुआ। ये 2 दशक पहले की बातें बता रहे हैं। अभी जो मामला सामने आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना ये निर्णायक इसमें आ सकता है? कुछ डेरा सच्चा सौदा हथियारों वाले मामले में जो सतलोक आश्रम है बिरवाला का, उसके साथ लिंक हो गया है। बेसिकली हुआ ये था कि जब गैर जमानती वारंट जारी हुए रामपाल के गिरफ्तार करने के लिए, जब हरियाणा पुलिस ने वहां पर कोशिश की जी, और अंतिम वो सब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर जो पेट्रोल बम फेंके, फायरिंग की गई जी, और जो उनकी सुरक्षा में कमांडो खड़े किए छतों पे, हथियारबंद कमांडो, और अल्टीमेटली जब उसके ऊपर 27 करोड़ रुपए का खर्चा इस तीनों चारों राज्यों की पुलिस का हुआ और केंद्र का हुआ, जब ये हाई कोर्ट में 27 तारीख को जब बात हुई, पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश की गई कि इतना वहां पर गोला बारूद हथियार मिला है डेरा से, ये डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा जी, और इतने 5 लोगों की, 5 महिला और 1 बच्चे की मौत हुई है। अभी सर्च अभियान जारी है जी। 3-4 बातें निचली कोर्ट में। आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा मैं। बात चली थी सतलोक आश्रम से और डेरा सच्चा सौदा सिरसा तक ये बात पहुंची। इस वक्त डॉक्टर आदित्य इंसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेरा के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। फरमाइए। धन आदित्य जी, आप ये जानना चाहेंगे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा को लेकर के मामला जो आया है मिलिट्री की एडवाइजरी का, काफी गंभीर मामला ये दिखाई देता है। आपकी तरफ से हालांकि मना किया जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला अदालत में है और ये सारी बातें आई हैं 2010 की जो रिपोर्ट है, तो उसको क्या झुठलाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद रिपोर्ट है। और इससे पहले भी एक गुमनाम चिट्ठी आई थी 2002 में, जिसके ऊपर कार्रवाई अभी भी चल रही है जी। और फैक्ट तो ये है कि डेरा ने कई बार फौज के साथ मिलकर काम किया। इंडियन आर्मी को सबसे बड़ा रक्तदाता जो है, लगभग 40,000 यूनिट डेरा सच्चा सौदा दान कर चुका है जी। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर में मैं खुद कंटिजेंट लीडर बन के गया था। हमारे 200-250 सेवादार थे। हमने आर्मी के साथ, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस के साथ काम किया राहत कार्यों में जी। पैरामिलिट्री के साथ हमने केदारनाथ में काम किया जी। हमने 21 मद्रास के साथ दार्जिलिंग में जो आग बुझाने का काम था, उसमें डेरा सच्चा सौदा के जो वॉलंटियर्स थे वो अग्रणी थे। दार्जिलिंग में 20 अप्रैल 2013 को एक भयंकर आग लगी थी, जिसमें 300 गैस के सिलेंडर हमने वहां से निकाले जो फटने के कगार पे थे। और ऐसी लक्ष्मीनगर और इधर हाउस कोलैप्स हुआ जलंधर में, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री शीतल फाइबर्स की जब गिरी जी, तो वहां भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो है सामाजिक कार्य है उसकी सराहना आपकी होती है, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री से भी ये कोर्ट में ये बात कही गई है कि अगर इसमें कोई संदेह है तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी पुष्टि कर सकती है, लेकिन उसको हम इतनी बड़ी जो हमारी जिम्मेदार फौज है उनकी तरफ से ऐसी चीज आई है तो उसको कैसे नकारा जा सकता है? सवाल ये है। देखिए, कोई आरोप लगाने से अपने आप आरोप या कोई शक या संदेह जाहिर करने से अपने आप वो प्रमाणित नहीं हो जाता। दूसरी बात है, डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है। बहुत सारे मीडिया कर्मी, 20 40 100 बहुत सारे मीडिया कर्मी हमारे यहाँ रहे भी हैं। 2007 में जब एक और अजीबोगरीब सा आरोप लगाया गया था ड्रेस मामले में, और आमतौर पे आते जाते रहते हैं। आज तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई। ये जरूर है कि वहाँ मानवीय सहायता के लिए 70,000 वॉलंटियर्स की एक एजेंसी है, शाश्वत नाम की ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग, जो कि सारे मानवता भलाई के कार्य जो है वो संचालित करती है। और उसमें वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पर वो ट्रेनिंग होती है आग बुझाने की, डूबते हुए को निकालने की, जान बचाने की, या भूकंप में राहत कार्य देने की, या लैंडस्लाइड से या बिल्डिंग के कोलैप्स में से लोगों को बचाने की। वो हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। कोई भी आके कभी भी आप कैमरा सहित आ सकते हैं और उसको आप फिल्म कर सकते हैं, क्या जो ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आदित्य जी, क्या ये माना जाए कि वहां पर कोई हथियार नहीं है और किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है? जो मिलिट्री की एडवाइजरी आई है, जो रिपोर्ट है आंतरिक, वो पूरी तरह से झूठी है। बार हथियारों के जखीरे पकड़े गए जो कि गुरुजी के लिए थे, जिसमें AK-47, RDX और ये सब। तो ये क्रॉस बॉर्डर फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज ऑफ टेरर हैं, जो कि नशा माफिया के साथ और कुछ लोको रीजनल पॉलिटिकल माफिया के साथ जुड़ी हुई है, जो डेरा को इस तरह का हार्म पहुंचाना चाहती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने इस तरह की जो गलत इंफॉर्मेशन है वो आर्मी के माध्यम से उन्होंने ऐसा सर्कुलर जारी करवा दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
तो धीमान साहब, जो बिल्कुल पूरी तरह से आदित्य इंसान जी नकार रहे हैं इस बात को, क्या कहेंगे? मैं आप जो बता रहा था कि डेरा सच्चा सौदा का लिंक बनता है सतलोक आश्रम से जी। जब ये हाई कोर्ट के सामने डीजीपी हरियाणा ने रिपोर्ट पेश की कि इतना हथियार वहां पर मिला है जी, और हमारे को इतना कन्फ्रंटेशन किया है, उनके जो आश्रम के संचालक थे रामपाल को बचाने वाले जो उनकी सो कॉल्ड ब्लैक कमांडो थे, कुछ और थे जी, तो हाई कोर्ट ने एमिकस क्यूरी थे जो अनुभव को बताया, उन्होंने वो रिपोर्ट रख दी जिसकी बात आपने डॉक्टर आदित्य इंसान से पूछी है जी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब सतलोक आश्रम का केस हमारे सामने है जी, इतना गोला बारूद सिक्का वहां पर मिला है, धार्मिक डेरे या धार्मिक स्थल या आश्रम केवल धार्मिक कार्यों के लिए हैं, उनके जो संचालक हैं उनकी सुरक्षा में प्राइवेट कमांडो को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है। अगर वो हथियारों का और उनका जो गोला बारूद सिक्का है उसका डंपिंग ग्राउंड बन जाए तो ये देश, स्टेट और जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी डेरे हैं इनकी सबकी समय समय पर जांच, उनके हथियारों के बारे में और वहां की गतिविधियों के बारे में जो टॉप पुलिस अफसर हैं जी और जो उच्च अधिकारी हैं, दूसरे सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो इसकी समय समय पर जांच करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये स्थिति बेकाबू हो जाएगी जैसे अब हुआ जी। और इस मामले में क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के मामले का संज्ञान हाई कोर्ट ने ये लेते हुए सच्चाई तो क्योंकि हो सकता है कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से वकील पेश हो गए वहां पर अपनी बात ही रखें जी, लेकिन हाई कोर्ट की जिस खंडपीठ ने कहा कि ये जो हमने ये टिप्पणी की है जी डेरा सच्चा सौदा के बारे में, इसको पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका के तौर पे स्वीकार किया जाए और वो सिफारिश एक्टिंग चीफ जस्टिस को की है जी। एसके गर्ग नरवाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरवाना जी, जब ये कार्रवाई चल रही थी उस वक्त जो एमिकस क्यूरी हैं, जो न्याय मित्र हैं, सहयोगी वकील हैं कोर्ट के, उन्होंने ये बातें जब कही थी कि इस तरह का होना चाहिए, तो उस वक्त आपकी तरफ से विरोध किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जांच तो हो लेने दीजिए, आपने विरोध क्यों किया था उस वक्त? देखिए, कोई विरोध की बात नहीं थी। हमने ये कहा था कि एक महज इतनी पुरानी अखबार की रिपोर्ट के ऊपर जो कि जुलाई 2011 में पब्लिश हुई ट्रिब्यून में, आज आप इमीडिएटली इसको कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, ये हमने कहा था कि इसके ऊपर पूर्ण विचार की बात है। कोई भी चीज इस तरह से सीरियसली कंसीडर करने के लिए तो माननीय कोर्ट ने कहा था कोई नहीं, हम इसको अलग रखते हैं और इसको बाद में हम अपने आप देखेंगे। तो कोर्ट ने यदि उसका संज्ञान ले भी लिया है तो कोई किसी को इस बात की आपत्ति नहीं है। और नंबर 2, आप और हम ये समझते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी हमारे पास खुफिया तंत्र है, इतनी ज्यादा मिलिट्री है कि भी एक इस तरह का लेटर यदि 2011 में पब्लिश हो गया अखबार के अंदर, उसकी कोई आईबी इंक्वायरी या कोई और तंत्र से किसी से इंक्वायरी नहीं हुई होगी, कोई जांच नहीं हुई होगी। हम इस बात को इतनी बड़ी एग्जेजरेट कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलने से पहले हमें इस बात की तय में तो जाओ कि क्या 2011 तक सारा देश का खुफिया तंत्र सोया पड़ा है जी। बिल्कुल नरवाना साहब, उसकी बात की जाने के बाद नरवाना साहब इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, उस बात की तह में तभी जाएंगे ना जब उस पर सुनवाई होगी, पूरी उसकी जांच होगी और कोर्ट में वो जनहित याचिका की जैसे बात। नो, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं भाई साहब, बिल्कुल गलत है। जब भी कोई इस तरह का लेटर पब्लिश होता है ओपनली, इमीडिएट जो भी एजेंसीज हैं, सेक्रेट एजेंसीज हैं इंडिया की, वो इमीडिएटली एक्टिवेट होके इनकी इंक्वायरी करती हैं और यदि इस तरह की बात होती है इमीडिएट एक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, यदि अब भी कोर्ट इस बात की इंक्वायरी के बारे पता करना चाहती है भी इस लेटर का इफेक्ट क्या हुआ आज तक, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं है, डेरा वालों को कोई परेशानी नहीं है। नंबर 3 बात, इनके हेड को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है जिसके अंदर बहुत पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के कर्मचारी होते हैं। यदि इस तरह की बात हो, आप ये समझते हैं कि सारा पुलिस तंत्र भी मतलब चुप बैठा रहेगा और इस तरह की एक्टिविटी चलती रहेंगी, बिल्कुल गलत है। और जहां तक बात है, लेकिन नरवाना साहब, पुलिस तंत्र की बात चुप नहीं बैठता है। पुलिस तंत्र इस मामले में क्या करता है? कपूर साहब बैठे हैं, रिटायर्ड ADGP कपूर साहब, क्या कहेंगे? मैं ये जो कहा ना कि इनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी होती है वो जी आपके पास आ रहे हैं नरवाना साहब, वो बहुत बड़े अफसर रिटायर हुए हैं जी, आपके पास आ रहे हैं, विचार करें आप। आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं जो आप कह रहे हैं कि पुलिस तंत्र मौजूद है। नहीं, वो ऐसा है। मैं एक कहता हूं जो कि इनको पुलिस तंत्र सुनो यार, मेरी बात मौजूद है। मेरी बात सुनो। भारत के खुफिया तंत्र
जो है वो बड़ा एक्टिव है। और जी वही, तभी तो ये रिपोर्ट निकल के आई थी जी, तभी तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। वो ऐसा है कि ये रिपोर्ट का, ये इससे पहले भी आई है, 2011 में अखबार में पब्लिश हो चुकी है, ट्रिब्यून में भाई साहब। और जहां तक सतलोक आश्रम की बात करो, केवल 18 लाइसेंस्ड वेपन वहां से मिले हैं, जहां पर हजारों लोग हों। क्या जो पेट्रोल बम वहां पे मिले थे नरवाना जी, जो पेट्रोल बम वहां मिले हैं उनका क्या था? वो तो पेट्रोल बम का तो लाइसेंस नहीं होता। लिसन जी, सुनो, डीजीपी साहब की खुद की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि वहां पर नक्सलियों का कोई कनेक्शन है, जैसा कि आप अब डिस्कस करना उसकी जांच अभी चल रही है, उसके लिए रिमांड पर लिया गया है उनको, वो अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है, उस पर हम ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन नक्सली कनेक्शन की बात तो थी ना सर, डिस्कशन करनी चाहिए। मीडिया बहुत जिम्मेवार है और फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। अब जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन करनी चाहिए हर इशू के ऊपर। जी वही हम कर रहे हैं, उसमें नहीं आप 2011 की लेटर को आज इंपोर्टेंट करें, हम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में मामला गया है नरवाना साहब, आप भी वहीं उस वक्त अदालत में, जब ये बात अदालत में रखी गई थी। बात नहीं, कोर्ट देख लेगी इसको। जी बिल्कुल देख लेगी, बिल्कुल देख लेगी। हम वही चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, किसी को इतराज नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एडीजीपी साहब देख लेंगे, डोंट वरी, आप इसके ऊपर नरवाना जी एक मिनट, हम कपूर साहब का भी इसमें राय लेना चाहेंगे। कपूर साहब, ऐसा है कि जो डेरे की जो सिक्योरिटी होती है ना सारे डिस्ट्रिक्ट की, वो डिस्ट्रिक्ट एसपी का काम होता है कि उसकी सिक्योरिटी को देखे। तो इनको पर्सनल कमांडोज की क्या जरूरत है? ये पर्सनल कमांडोज की जरूरत नहीं है, और उनके इतने ट्रेंड कमांडो की, जब आप खुद कह रहे हैं उसको Z+ और सिक्योरिटी जब दी जाती है, पहले उसकी एक रिपोर्ट बनती है कि इनको कहां से थ्रेट है, क्यों थ्रेट है, तब सिक्योरिटी दी जाए, पुलिस सिक्योरिटी देती है। तो इनको पर्सनल कमांडोज की तो जरूरत है ही नहीं है, और वो मैं तो कभी अलाउ ही नहीं करता था, उसको तो जमाना भी डिफरेंट था। तो इनको पर्सनल कमांडोज की क्या जरूरत है? पुलिस किस लिए बैठी है? डिस्ट्रिक्ट एसपी का ये रोल है, उसका इट इज रोल के रेगुलेट करना, सबको सिक्योरिटी देनी, और उसको कोई थ्रेट है तो बताएगा साहब मुझे, तो उसकी इंक्वायरी करके सिक्योरिटी दी जाएगी। मगर इन्होंने पर्सनल कमांडो रखे हुए हैं, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप निकले और बच्चों को और औरतों को आगे खड़ा कर दिया। अरे ये क्या बात हो रही है? ये बाबू का काम है। बाबू का काम है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ, उनका चाल चलन ठीक करो, मगर ये तो खुद क्रिमिनल्स हैं। और सारे के सारे मेरे नोटिस में है, मैं खुद जानता हूं बहुत सारों को, कि सारे बदचलन भी रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बदचल भी रहे और गंदे आदमी रहे, और सारे गंदे काम होते हैं वहां पे, और बहुत गंदे गंदे आदमी रहते हैं। हाँ, इनके पास पैसे बड़े हैं तो ठीक है, वो पैसे बांटे, डेरा कल्चर, और मैं कहा ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अब देखे ना, बहुत सारे के सारे लोग मंत्री वहां पे जाके उनको मत्था टेकने गए कि साहब आपने जितवा दिया हमें, तो उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना लोगों पे। तो ये बात बहुत एक ये जो आपने कपूर साहब बात उठाई है बिल्कुल वाजिब है। इसमें नेता भी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के रण सिंह मान जी हैं, रमणीक मान जी हैं, बीजेपी के नेता। मान साहब, रण सिंह मान जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात हर पार्टी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी पार्टी के नेता भी डेरों में जाते रहे हैं, रमणीक मान जी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के तो हाल ही में पूरी की पूरा मंत्रिमंडल ही लगभग वहां पर पहुंच गया था। तो सबसे पहले रण सिंह मान जी, क्या जरूरी है जीतने के लिए इस तरह से सहारा लेना? जो इस देश का सामाजिक ढांचा है और जो संरचना है, उसमें एक ईश्वरीय शक्ति पे जनता के बहुत बड़े हिस्से का उसके ऊपर प्रभाव रहता है जी। और मैं इसका एक ये रूप जो सामने आया, यदि पिछले कुछ सालों पर आप नज़र डालेंगे तो डेरों ने, संतों ने, बाबाओं ने एक तरह से समानांतर राजनीतिक ताकत हासिल कर ली, और उनको भय इसलिए नहीं है कि एक व्यक्तिगत आस्था के तौर पर कोई जाए वो अलग बात है। यदि कोई पूरी की पूरी पार्टी या सरकार जाकर के नतमस्तक होती है तो निश्चित रूप से बाबाओं के, डेरों के संचालकों के, संतों के तथाकथित संतों के इनके हौसले बढ़ते हैं जी, क्योंकि अपराध का और दंड का एक बहुत सीधा संबंध है जी। यदि दंड का बोध होगा तो आदमी अपराध करने से डरेगा, और लेकिन उसको यदि कोई स्पोर्ट नज़र आती है तो वो फिर उसको दंड का बोध उतना ही कम होता जाएगा जी। तो इन सालों में बल्कि थोड़ा सा इसको और भी आगे बढ़ाएंगे तो और थोड़ा सा इसका विवेचना करेंगे कि बीते सालों में जब से धार्मिक दबाव समूह है उसने एक बढ़त हासिल की है या ताकत हासिल की है, तो
डेरों की संतों ने इन ने भी उसके बराबर ताकत हासिल कर ली और वो इस देश की और अलग अलग प्रदेशों की राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता में आ गए। तो वो सब बातों से यानी अब उनके ऊपर स्थिति में आ गए कि उनके ऊपर जो एक दंड का जो बोध है वो इतना कम हो गया कि वो सारे कानून से अपने आप को ऊपर समझने लगे। इस तरह की बातें होती हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला हाई कोर्ट में आया तो बेहतर ये होगा कि इसकी पूरी तरह से जांच केवल एक किसी सत्ता पक्ष से या सत्ता से मुमकिन नहीं होगी ठीक से हो, बल्कि हाई कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित होनी चाहिए जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इनकी जांच करे और यदि जिस डेरे में इस तरह की एक्टिविटी मिले उसको क्रश कर दिया जाए। जी बिल्कुल। रमणीक मान जी, एक बात और एक सेकंड। जी कपूर साहब, एक इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन बाबों के पास इतने पैसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप काले धन की बात करते हैं, अगर वो जो हाई कोर्ट कर रही है तो इनको वो भी देखें कि ये पैसे कहां से आए, कितने आए और कितने पैसे हैं इनके पास, क्या ये टैक्स देते हैं। वहां तो यहाँ इतना कुछ होता है कि पता ही नहीं लोगों को। जी पैसा भी हो गया, हथियार भी हो गए, तो सबसे बड़ी ताकत ये है। एक रमणीक मान जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाल ही में नेता जाकर आए थे वहां पर और उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से, तो क्या जाएंगे? उनकी आजादी है, जा सकते हैं, लेकिन जो बातें आ रही हैं, पहले समर्थन दिया, उसके बाद धन्यवाद किया, आशीर्वाद लिया, तो इससे संदेश फिर क्या जाता है? देखिए, मैं पहले तो रण सिंह मान जी की बात का उत्तर दूं। इन्होंने कहा कि भी आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग गए 2012 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन के दौरान नतमस्तक होके आए थे इसी डेरे में जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्त जी, तो उस वक्त क्या फंडामेंटल्स थे इनके जिस वक्त वो गए थे जो आज ही हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? मतलब जो उन्होंने गलत किया वो फिर आप नहीं, देखिए आप लेट मी फिनिश। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं यहाँ पे कि जितने भी डेरे हैं या आश्रम हैं उनका काम रिलीजियस या सोशल है, यानी कि धार्मिक या सामाजिक। जी, कोई अगर गन या कैलिशनिकोव कल्चर लेके आएगा हिंदुस्तान के अंदर तो वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस बात से को लेके जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं या जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ली है जिसको PIL का रूप देने के लिए कह रहे हैं, और अब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास ये मैटर उन्होंने रेफर किया है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं ना केवल सतलोक आश्रम या डेरा सच्चा सौदा बल्कि जितने आश्रम हैं भारतवर्ष में सभी की इस तरीके से एक जांच की जाए और गन कल्चर को बिल्कुल अलग रख दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की तालिबानाइजेशन हो या आईसिस जैसा कोई यहां पे मसला खड़ा हो, तो बेहतर यह है कि इनकी एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच कर ली जाए और इनको रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए किसी प्रकार की कोई रोक न लगाई जाए। जहां तक प्रश्न डेरा सच्चा सौदा का है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इंसान साहब बता रहे थे कि दे हैव बीन इन्वॉल्व, ये बहुत अच्छे कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, इन्होंने अच्छे काम किए भी हैं जी, पर रहे हैं अभी भी या जो कर रहे हैं, तो होने दो एक बार निष्पक्ष जांच, कोई बात नहीं। और जो उसमें से निकल के आएगा, देखो नोबडी इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और भारत का संविधान बना हुआ है, अच्छे लॉ हमारे पास, लॉ इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है। और अगर लॉ इन्फोर्समेंट का काम लॉ एजेंसीज कर रही है और अगर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इसका अगर संज्ञान ले रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें दिवान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कानून की बात कर रहे हैं, हमारा कानून जो है वो लचीला भी है और उसका कहीं ना कहीं ये फायदा उठा रहे हैं जो भी तथाकथित बाबा। लचीला कानून ही, कानून बहुत सख्त है, उसकी इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है केवल, बाकी देखो आप मान साहब जो है रमणीक मान जी जो कह रहे हैं, कानून तो बने हुए हैं, कानून तो अपनी जगह संविधान लचीला है, माफ कीजिएगा, कानून नहीं मतलब एनफोर्स नीचे किसने करना एनफोर्स? अभी आज हाई कोर्ट की टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? अगर कपूर साहब आज से 20 साल पहले कहते हैं मैं SP के तौर पे भी ऐसी चीजों पे नजर रखते था जी, मतलब एक ऑफिसर के ऊपर ये डिपेंड था कि वो रखते थे, आज हाई कोर्ट की टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है? वो डेरा सच्चा सौदा का तो एक संदर्भ आया है, आंतरिक जो कम्युनिकेशन था सेना का, लेकिन संदर्भ वो सतलोक आश्रम का दे रहे हैं बार बार अपनी रिपोर्ट। जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का उसमें लिखा है कि सतलोक आश्रम से जो DGP ने रिपोर्ट की पेश किया उसमें इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं। पेट्रोल पंप का भी उसमें किया, हथियारों का जिक्र भी किया है और वहां पर जो खूनी संघर्ष हुआ उसका भी जिक्र किया है। वो कहते हैं अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहेंगी डेरों आश्रमों में, उसके ऊपर चेक रखा जाना चाहिए, चेक होना चाहिए बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा। वो ये नहीं कह रहे कि किसी डेरा सच्चा सौदा, जैसे गर्ग साहब कह रहे थे कि किसी भी टिप्पणी को आप, हम किसी को कोई दोषी नहीं ठहरा रहे, अगर आपको हम एक वन साइडेड बोलते तो आज सतलोक आश्रम के सीनियर एडवोकेट जो हाई कोर्ट में है श्री SK गर्ग नरवाना जी, जो आप हमारे पास साथ उपस्थित है, हम आपको ना बुलाते, इसलिए बुलाए कि जो किसी प्रकार का आरोप वहां पर लग रहा है और हाई कोर्ट पर संज्ञान ले ताकि आप पक्ष रख सकें
इसमें डिबेट तो इसलिए चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा इसलिए हम क्या चर्चा भी ना कर पाए कि सवालों के घेरे में क्यों। दूसरा इशू जो रामपाल के बारे में कहा गया है, नरवाना साहब ने भी वहां पर हाईकोर्ट में दलील दी थी, जिसमें इनको इनसे अभी इस जजमेंट में जो आया उसमें भी इनका हवाले का जिक्र किया गया, जो इन्होंने कहा था कि क्यों ना ये 27 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है इनसे वसूला जाए। और नरवाना साहब ने वो भी बता सकते हैं, वैसे इन्होंने दलील दी थी कि आपकी तो जुडिक्शन ही नहीं है, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप अगली सुनवाई पे रिप्लाई दें कि क्या हमारी जुडिक्शन थी या नहीं थी। पर उन्होंने एक संपत्ति भी मांगी है हरियाणा सरकार से, ईसीएस होम से, जो गृह सचिव हैं, कि इस डेरे से की जो संपत्ति है, हाँ, और जो इसमें जो डिपॉजिट्स थे, जो जमा पूंजी थी, उसकी भी जानकारी दी जाए। तो ये मामला इसलिए आया कि क्या ये जो धार्मिक डेरे हैं ये धार्मिक कार्यों के लिए करें, जो सामाजिक जो इनका काम है उससे बचाव आ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिएगा।